जनता तो 20 साल से नीतीश कुमार भाजपा के गठबंधन को देख ही रहा है। गांधी मैदान वाले प्रोग्राम के बारे में जिक्र किया, हरा आप ही बोल रहे थे भी हरा, हमको तो खाली लाले दिख रहा था, कम्युनिस्टे का झंडा दिख रहा था। भैया था आप अपने आप को सो कॉल करते हैं कि इंडिया अलायंस के मैं सबसे बड़ी पार्टी हूं, तो उस हिसाब से तो झंडा भी लगना चाहिए। ये कम्युनिस्टों का भीड़ था वहां, राजद का भीड़ कैसे हो जाएगा? राजद का भीड़ में तब मुसलमानों को होगा, नो डाउट। यादव का तो नेता रामकृपाल यादव भी तो हो सकता है, नित्यानंद राय भी तो हो सकता है। आप मुसलमान का नेता बताइए ना जो आरजेडी छोड़ के किसी दल को एनडीए गठबंधन में कोई में है। बाप की पार्टी बता रहे तो वो अपने ही बाप से पूछ लेना कि जब तक माई समीकरण लालू यादव ईमानदारी से लेके चले उस सत्ता में रहे, जैसे ही माई बाप दोनों के चक्कर में पड़ गए तो इनके बापे लोग ने 3 गो कर दिया। चेतन आनंद हो तब, या अनंत बाबू की पत्नी हो तब, चाहे इनके प्रहलाद यादव फाउंडर मेंबर, बापे लोग ने छिटक गया। माइनॉरिटी के कोनो धोखा दिया क्या इनको? यादव का नेता होना चाहिए, मुसलमान का नेता क्यों नहीं होना चाहिए? लालू यादव है ना, मुसलमान का नेता कैसे हो जाएंगे? अवतार में सिर पर टोपी पहन ले तो कोनो मुसलमान हो जाएगा क्या? मुसलमान का नेता मुसलमान ही होगा। जैसे यादव का नेता यादव है, भूमियार का नेता भूमियार है, राजपूत का नेता राजपूत है, फिर मुसलमान का प्रतिनिधित्व करने के लिए दूसरे की क्या जरूरत पड़ेगी? ये तो हमारी कमी है ना। मैं आज भी लालू यादव के बारे में कहता हूँ, लालू यादव भी ब्रांड है। लालू यादव अगर तेजस्वी यादव सोचेंगे कि हम लालू यादव बन जाएंगे तो नहीं हो सकता। आपको 80 सीट मिला, जनता दी ना भाई 2020 में। आज के डेट में उनके पास कितना सीट है? 73। जनता 80 आपको दिया और आपका विधायक 7 को भाग गया, तो कहां विश्वास है आपका? लोकसभा का चुनाव नहीं होता तो ये 2 मुसलमान को बनाबो नहीं करता एमएलसी। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न पार्टियां अब अपनी चुनावी तैयारियों में लगातार जुटी हुई है और इसको लेकर के ही पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया। बड़ी तादाद में उनके कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे थे। तेजस्वी यादव मंच से गरजते हुए उस दिन काफी कुछ सत्तारूढ़ दल पे हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, उनकी भी जनसभा बिहार में हुई और उन्होंने परिवारवाद पे जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में अभी फिलहाल लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जन आशीर्वाद महासभा लगातार कर रहे हैं और इसको लेकर के 10 मार्च को मुजफ्फरपुर में भी उनकी जनसभा होनी है। इन सबको लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम समाज के युवा नेता कामरान रहमानी उर्फ विक्की रहमानी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं इन सबको, चूंकि तेजस्वी यादव अब काफी गर्मजोशी के साथ सत्तारूढ़ दल पे आक्रामक है। का जो सवाल अभी आया इससे आपको शायद अंदाज भी लग गया होगा कि सत्ता के लिए किसी भी हद तक कोई दल जा सकता है। 2 महीना पहले तक तेजस्वी जी नीतीश कुमार के गुणगान गा रहे थे, कसीदे पढ़ रहे थे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का गुणगान कर रहे थे, युवा है, इसके हवाले छोड़ देना है। और 2 महीना में ही चचा भतीजा में जो उठापटक हुआ, राजनीतिक उठापटक, वो आप लोगों ने देखा ही। तेजस्वी यादव का जो भाषण था वो हमको ऐसा फील हुआ कि वो अपने व्यक्तिगत पर ज्यादा लिए हुए थे। उनको डिप्टी उप मुख्यमंत्री का हाथ से उनके गया, जनता का उनका नहीं, वरना अगर जनता के बारे में वो सोचते तो नीतीश कुमार के साथ हाथ ही नहीं मिलाते। आप रहते विपक्ष में, फिर जनता के बीच जाते, सत्ता का मलाई मार लिए 17 महीना और उसके बाद फिर आप आज कोस रहे हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत क्षति था। जनता को क्या फर्क पड़ रहा है? जनता तो 20 साल से नीतीश कुमार भाजपा के गठबंधन को देख ही रहा है, खासकर हमारा मुस्लिम समाज। और आपने उनके भाषण में भी देखा होगा कि उन्होंने बहुत कुछ बोला, ये A to Z की पार्टी, तब माई बाप क्या क्या उन्होंने कहा, लेकिन जमीनी स्तर पर, धरातल पर वो उसमें शायद हमको करते हुए कामयाब नहीं दिख रहे हैं। अभी कल ही की घटना है दिल्ली की, नमाजियों पर जो बदसलूकी किया गया पुलिस वाले द्वारा, हालांकि उसको सस्पेंड किया गया, उसके लिए सरकार का धन्यवाद। मगर किसी भी मुस्लिम का नेता हो या किसी हिंदू दल का नेता हो या कोई सो कॉल्ड माइनॉरिटीज की हमदर्द वाली पार्टी, किसी का एक बयान आया? किसी का बयान नहीं है। सबको डर लग रहा है कि कहीं इस मुद्दा को छुएंगे तो कहीं हमको नुकसान हो जाए। भैया सब सत्ता का ही खेल है, जनता से किसी पार्टी को, किसी नेता को कोई मतलब नहीं है। खासकर उसमें सबसे बेवकूफ अगर कोई कास्ट अगर बेवकूफ बन रहा है तो वो हमारा मुसलमान। तो बेवकूफ कैसे बन रहा है? आप बता रहे हैं मुस्लिम समाज को बेवकूफ बन रहा है। पटना के रैली में पूरा हुजूम जुटा दिया,
एमवाई समीकरण तो था ही राजद का, अब तो बाप की पार्टी बता रहे हैं तेजस्वी यादव। कह रहे हैं कि ऐसा रैली कभी पटना के इतिहास में हुआ ही नहीं, बिहार के इतिहास में हुआ ही नहीं। बाप की पार्टी बता रहे तो वो अपने ही बाप से पूछ लेना कि जब तक माई समीकरण लालू यादव ईमानदारी से लेके चले उस सत्ता में रहे, जैसे ही माई बाप दोनों के चक्कर में पड़ गए तो इनके बापे लोग ने 3 गो कर दिया। चेतन आनंद हो तब, या अनंत बाबू की पत्नी हो तब, चाहे इनके प्रहलाद यादव फाउंडर मेंबर, बापे लोग ने छिटक गया। माइनॉरिटी के कोनो धोखा दिया क्या इनको? माइनॉरिटी के जो विधायक है उन्होंने धोखा दिया क्या इनको? धोखा इनको दिया जिसको बाप बनाने चले गए पार्टी में कि बाप की भी पार्टी है, वही लोग ने धोखा दे रहा है। माई के साथ जब तक ईमानदारी से रहे, माई समीकरण को लेके चले लालू जी ने, तब तक वो सत्ता में रहे और भूलजोर रहे। उसका जीता जाता एग्जाम्पल अली अशरफ फातमी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मरहूम साहबुद्दीन साहब, तस्लीमुद्दीन साहब, ये हटे उन लोग से, ये अपना एगो टीम, दलालों की टीम बना रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक से वो मुसलमान कौम में ही पैदा हुए हैं, दलालों की टीम बना रहे हैं कि उसको अपना देखना है। ये लोग तो कितने विधायक मंत्री बनवाए, एमपी बनवाए। साबुद्दीन साहब के क्या रीजन में क्या मुसलमान को एमएलए बनवाते थे क्या? वो आरजेडी से ज्यादातर तो हिंदू समाज के ही लोग होते थे, चाहे वो जिस कास्ट से आओ। बारी सिद्दीकी के एरिया में भी वही होता था, आपको फातिमी साहब के एरिया में वही होता था, तस्लीमुद्दीन साहब के। अभी कुछ दलाल जो है, जो उनको पद दे दीजिए तो हो गया मुसलमान का चेहरा। ऐसा नहीं है, मुसलमान को इतना बेवकूफ समझने का काम कांग्रेस भी की थी। क्या हश्र हुआ देश और प्रदेश में, वो अब सब पूरा जनता तो मुस्लिम के नेता होना चाहिए, आपका कहने का मतलब साफ तौर पर क्यों नहीं होना चाहिए? यादव का नेता होना चाहिए, मुसलमान का नेता क्यों नहीं होना चाहिए? लालू यादव है ना एमवाई समीकरण के नेता। अरे तो लालू यादव तो बड़का तो परमाने दे रहे हैं कि सबसे बड़का हिंदू तो वही है। मोदी जी को हिंदू का पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप बेल नहीं छिलवाए तो, दाढ़ी नहीं छिलवाए तो, बाल नहीं बनवाए तो, नखून नहीं कटवाए। इससे मतलब है कि पक्का हिंदू तो लालू यादव ने है जी। वो मुसलमान का नेता कैसे हो जाएंगे? अवतार में सिर पर टोपी पहन ले तो कौन मुसलमान हो जाएगा क्या? मुसलमान का नेता मुसलमान ही होगा। जैसे यादव का नेता यादव है, भूमियार का नेता भूमियार है, राजपूत का नेता राजपूत है। फिर मुसलमान का प्रतिनिधित्व करने के लिए दूसरे की क्या जरूरत पड़ेगी? ये तो हमारी कमी है ना, तो हम उसको अपना नेता मान ले रहे हैं। हम क्यों मानेंगे हमारा नेता? आप ठीक है, हमारा आबादी कम है तो आप हमको नहीं मुख्यमंत्री बनाएगा, ये हम मान सकते हैं। लेकिन नहीं मुख्यमंत्री बनाएगा मगर बड़ा पोर्टफोलियो तो हमारे मिनिस्ट्री में दीजिएगा ना। वो हमारे यहाँ के कांटी के विधायक को मंत्रालय मिला था, क्या मंत्रालय मिला था? वो मंत्रालय मिल गया अब उनको, मांझी जी के बेटा को। मंत्रालय भी तो बड़ा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए जिससे वो अपने समाज के लोगों का विकास कर सके। आपके इंडिया के इंडेक्स बताते हैं कि सबसे ज्यादा इलिटरेसी मतलब निरक्षरता, जो जाहिल पड़ा है, वो मुसलमान में है। और आप उनको मंत्री क्या बनाए? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें मुसलमान होगा ही नहीं। तो आप भलाई क्या कीजिएगा? मुसलमान को बनाएगा माइनॉरिटी का मंत्री। अरे काहे जी, हम गृह मंत्रालय नहीं चला सकते हैं? हम कोनो रेवेन्यू मंत्रालय नहीं चला सकते हैं? देना ही नहीं है, लॉलीपॉप देना है, लॉलीपॉप, पवन सिंह वाला लॉलीपॉप। आप समझिए इस बात को। या हमारे जो भी हमारे मुसलमान भाई, हमारा आरजेडी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन चूंकि हम वोट उसी को दे रहे हैं पिछले 30-34 सालों से, तो हम खोजेंगे किससे? हम किससे हक मांगेंगे? बोलिए, हम घर बनाए हैं आपका, तो हम इसी घर में ना हक आप हक की बात कर रहे हैं। साबुद्दीन साहब की चर्चा भी किए। उनके इंतकाल होने के बाद तेजस्वी यादव हाल ही में जनविश्वास यात्रा के तहत सिवान भी पहुंचे थे। लेकिन साबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब चूंकि सक्रिय राजनीति में है, दिखी नहीं वो। आपको शायद याद होगा, राबड़ी देवी की सरकार गिर जाती अगर साबुद्दीन साहब नहीं होते तो। आज अगर साबुद्दीन साहब की फैमिली को उतना स्ट्रॉन्ग लालू यादव ने बनाया होता उनके मरने के बाद, तो आनंद मोहन के बेटा या फिर अनंत सिंह की पत्नी, चाहे प्रहलाद यादव या और भी जो कांग्रेस के जा रहे हैं, इसका हिम्मत होता क्या कि पार्टी को विश्वासघात कर जाता क्या? आप तो बहुत बड़े अपने आप को सूरमा समझते हैं, यादवों के नेता समझते हैं। तब प्रहलाद यादव तो यादव है, उसको क्यों नहीं रोक पाया? और वही अगर साबुद्दीन साहब होते तो इतना बूता नहीं था कि सब पार्टी बदल लेता और सरकार के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करता। ये तो ब्रांड थे साबुद्दीन साहब, वो ब्रांड थे। वो ब्रांड बिहार में शायद अब कोई मुसलमान पैदा नहीं होने वाला है। वो ब्रांड थे, उनका पर्तल नहीं कोई कर सकता है। मैं आज भी लालू यादव के बारे में कहता हूँ, लालू यादव भी ब्रांड है। लालू यादव, अगर तेजस्वी यादव सोचेंगे कि हम लालू यादव बन जाएंगे तो नहीं हो सकता है। लालू यादव थे, और लालू यादव को मिसगाइड करके पार्टी को धरातल में पहुंचाने वाली तेजस्वी यादव है। आज भी लालू जी के फॉर्मूला पर चलेंगे तो फिर सत्ता में रहेंगे। एक समय था जो 40 में 54 में 53 सीट जीती थी जनता दल, तो उसके कमान किसको था? लालू यादव ने 54 सीट बांटा था साबुद्दीन साहब के साथ। नेतृत्व की कमी बता रहे हैं, क्षमता कम है तेजस्वी यादव में। क्षमता नहीं कम है, कैसे नहीं क्षमता कम है?
बिहार के जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है, क्षमता कम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा था, मुख्यमंत्री बना काहे नहीं दिए? आप ये लग्घी के सहारे क्यों पेड़ पर चढ़ रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं? आप डायरेक्ट चढ़ के बनाइए। आपको 80 सीट मिला, जनता दी ना भाई 2020 में। आज के डेट में उनके पास कितना सीट है? 73। जनता 80 आपको दिया और आपका विधायक 7 को भाग गया, तो कहां विश्वास है आपका? आपका विश्वास कहां है? खाली अभी लोकसभा का चुनाव नहीं होता तो ये 2 मुसलमान को बनाबो नहीं करता एमएलसी। तो लालू जी की फॉर्मूला पर तेजस्वी यादव नहीं चल रहा है, मैं आपको यही कहूंगा। और लालू यादव से मेरी सिंपैथी आज भी है। मैं लालू यादव को मुसलमान का मसीहा तो नहीं कहूंगा, बट मुसलमानों के साथ उन्होंने इतना गलत भी नहीं किया जितना तेजस्वी कर रहे हैं। माई समीकरण से ही जीतेंगे तेजस्वी भी, और माई समीकरण अगर उसको लेके चलेंगे, हाँ उसके साथ फॉर्मूला के साथ कोई एडिशनल होता है, आप एडिशनल लीजिए, नो डाउट, हमको उस पर डाउट नहीं है, तभी अखिलेश भी जीतेंगे। यूपी आप सिर्फ सोचिएगा कि हम सबको खुश करने के चक्कर में तो मेन टाइम में आपका भाग गया। 25 से पहले तो 24 आएगा ना, खाता खुल जाए, ये बहुत है। हिना साहब की राजद से दूरी भी कहीं ना कहीं मुसलमानों पर इफेक्ट डालेगी, मुस्लिम समाज इससे नाराज दिख रहे हैं। आप सिवान के धरती पर जन विश्वास यात्रा लेके गए, आज आप बैठ के यहीं से रामविलास जी के बेटा को 10 सीट का ऑफर दे रहे हैं, प्लस एक राज्यसभा, इंडिया के गठबंधन के लोग। तो क्या हिना साहब ने आरजेडी के खिलाफ कहीं पर कोई वक्तव्य तो दिया है क्या? नाराज है, और नाराज किससे लोग रहता है? अपनों से ही नाराज होता है ना। आप मनाए क्यों नहीं? आप फॉर्मूला बता रहे हैं कि पहले टेलीफोन बूथ था, फिर मोबाइल आ गया, तो सिम डुअल सिम आ गया। लालू जी का बेटा टैलेंटेड हो सकता है, लालू जी की बेटी टैलेंटेड हो सकती है, जिसका कोई विसात नहीं है, वो बाबूजी के दिए हुए विरासत पर राजनीति कर रहा है। जो अपने बलबूते पर, मैं बहुत ही, आपको शायद मेरी बात ये कंट्रोवर्शियल हो जाए, सीवान में 3 लोग को ही लोग जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में, 3 लोगों की वजह से ही। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नटवर लाल, और तीसरा मोहम्मद साबुद्दीन मरहूम। चौथा को बता दीजिए कि जिसकी वजह से सीवान जाना जाता हो। अगर कोई जाना जाता हो 3 नाम के अलावा, सीवान की मैं बात बोल रहा हूं। पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे नटवर लाल, हालांकि नटवर लाल का कंट्रोवर्शियल इशू है, और तीसरे साबुद्दीन साहब। चौथा क्यों नहीं बिहार के धरती पर, सीवान के धरती पर हो गया, जो उस लायक तो जिसको पूरे दुनिया जानता। अभी तो साबुद्दीन साहब का बेटा गया था उमरा करने वहां मदीना और मक्का, कितने बिहार के लोग वहां उनको, उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। और अभी आपने गांधी मैदान वाले प्रोग्राम के बारे में जिक्र किया, हरा, आप ही बोल रहे थे भी हरा, हमको तो खाली लाले दिख रहा था, कम्युनिस्ट का झंडा दिख रहा था, कम्युनिस्ट का ही झंडा दिख रहा था, भाकपा माले का ही ज्यादा हमको दिख रहा था। लोग वहां सिर्फ लाल झंडा ही दिख रहा था ना, हरा झंडा नहीं दिखा, कम था भैया। था आप अपने आप को सो कॉल करते हैं कि इंडिया अलायंस की मैं सबसे बड़ी पार्टी हूं, तो उस हिसाब से तो झंडा भी लगना चाहिए। ये कम्युनिस्टों का भीड़ था वहां, राजद का भीड़ नहीं था। राजद का भीड़ कैसे हो जाएगा? राजद का भीड़ में तब मुसलमानों को होगा, नो डाउट। यादव का तो नेता रामकृपाल यादव भी तो हो सकता है, नित्यानंद राय भी तो हो सकता है। आप मुसलमान का नेता बताइए ना, जो आरजेडी छोड़ के किसी दल को एनडीए गठबंधन में कोई में है। तो सबसे ईमानदार जो है कास्ट अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है, वो है मुसलमान। वो एक मुश्त है, एक मुश्त रहना चाहिए। रहेगा कि नहीं रहेगा ये कैसे बता देंगे आपको? हमको मेरा हक दीजिएगा तब ना हम भी आपको कुछ देंगे। हमारा हक नहीं दीजिएगा तो हम तो आपको सबक सिखाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, एकजुट रहना चाहिए, मगर वो रखने की जिम्मेदारी घर के मुखिया की होती है। घर का मुखिया ही अगर सेल्फिश हो जाएगा तो बच्चे नकारा हो जाएंगे, वो इधर उधर गलत ट्रैक पर चले ही जाएंगे, फिर उनको संभालना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। क्या लग रहा है, 24 चूंकि लोकसभा चुनाव है, 25 है अगला विधानसभा चुनाव, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं इस विषय में? अगर एकजुट रहेगा तो मामला यहाँ कॉन्ट्रास्ट का रहेगा। जो 40 में 39 सीट एनडीए गठबंधन को आई है, शायद वो सपना हो जाएगा मोदी जी का। अगर एकजुट मुसलमान यहाँ वोट किया तो, अब मैं फिर कह रहा हूँ, दिल से करना चाहिए, और इस पर तेजस्वी और लालू राजद को वोट करना चाहिए एक मुश्त। नहीं, राजद को मैं नहीं कर रहा हूँ। राजद हमको हमारा हक दे, वोट ले, वोट तो हम लोग राजद को ना दिया है जी आज तक। मुसलमान को वोट दे, आपके कहने का मतलब? मुसलमान को उतना टिकट दीजिए ना, आप जीते ना जीते उसका मुकद्दर है। लालू जी भी चुनाव हारे हैं कि नहीं हारे? मीसा भारती दुद्दू बढ़ते हार गए कि नहीं हार गए? तो आप उसका टिकट रिपीट कीजिएगा। हम एक बार हारेंगे तो हम हमें हटा कर अब दूसरा को दे दे रहे हैं, क्या मतलब है बात?
अभी मंसूरी जी को टिकट मिला, जीत गए। आप देखिए 95 में मुफ्ती कासिम, 2000 में जिलानी साहब, 2005 में जमाल साहब, फिर 2005 में आपको हैदर आजाद, फिर 2010 में मोहम्मद इसाल मरहूम मर गए बेचारे उनको, फिर 2015 में परवेज आलम, फिर 2020 में इसाल मंसूरी। अब घंटी तो या तलवार तो उनको ऊपर लटक ही ना रहा है, रिकॉर्ड के आधार पर रिपीट नहीं होता है। तो हम एग्जाम्पल दे दिया, 95 से रिपीट नहीं है कि हारल आदमी के हटा दिए। मुफ्ती साहब भी जीतल मंत्री, उनको हटा दिया। जिलानी साहब जीतल विधायक, अब बिना रीजन का उनको हटा दिया गया। तो हम तो ये दुआ करेंगे कि भाई हमारे जो अभी फिलहाल विधायक है पूर्व मंत्री जी, उनका टिकट उकट ना कटे, और टिकट कटने के बाद भी पार्टी में रहे, ये भी बड़ा बात नहीं। ये भी निर्दलीय न लड़ जाए, कोनो पार्टी से न लड़ जाए। हो सकता है कोई आरजेडी किसी दूसरा मुसलमान को मौका दे, तो ये दिल से उनके साथ रहे, जितावे उनको। और जो लोग नेता लोग गलती किया है, चूंकि इनको तो पहला बार मौका मिला, ये जीत गए, तो इनका तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन और हैदर आजाद से पूछ लीजिएगा, या हमारे गांव के अभी प्रेजेंट में मुखिया पति भी है परवेज आलम, उनको भी क्या टिकट में तेजस्वी के लिए सुनहरा 2024 और 25 लग रहा है। मुसलमान एकजुट हुआ तो आपको लग रहा है कि हो जाएगा? वो डिपेंड करता है उनके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। चलिए, तो विक्की रहमानी हमारे साथ थे 2024 लोकसभा चुनाव और साथ ही चुनावी तैयारी में जुटे विभिन्न राजनीतिक पार्टी और खासकर बिहार के विपक्षी दल राजद के द्वारा जो पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जन विश्वास महारैली का, उन सबको लेकर के बातचीत हुई। और क्योंकि राजद कहीं ना कहीं एमओआई समीकरण की जो बात पहले करती थी, अब वो बाप की पार्टी बताती है, और ऐसे में ए टू जेड की पार्टी बताने वाली राजद को इससे कितना फायदा होगा। बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।